आज हम लोग चीन में आगे बढ़ते हुए ऊर्जा एवं खनिज संसाधन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि इस अध्याय में हम लोगों को क्या पढ़ना है। इसमें हम लोग चीन के खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चीन में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं जिनको अभी हम लोग क्रम से देखेंगे। ठीक है, लेकिन चीन एक कृषि प्रधान देश है। जैसे हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, वैसे ही चीन भी कृषि प्रधान देश है। तो चीन में बहुत समय पहले जो खनिज अभी प्रेजेंट्स में पाए जा रहे हैं उसके बारे में लोगों को पता नहीं था। ठीक है, तो क्योंकि चीन की ज़्यादातर जो जनसंख्या थी वो खेती में लगी हुई थी, तो खनिजों की तरफ वो बहुत ध्यान भी नहीं देते थे, है ना। और सारी की सारी जो इनकी पूर्ति थी, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, लोहा है, ये इसके बारे में जानते ही नहीं थे। ठीक है, विदेशों से आयात करके अपने यहाँ की ज़रूरतें ये पूरी करते थे। लेकिन 1916 ईस्वी में यहाँ पर राष्ट्रीय भूगर्भ सर्वेक्षण संस्था की स्थापना हुई। राष्ट्रीय भूगर्भ सर्वेक्षण की स्थापना हुई 1916 में, जिसके बाद उस संस्था ने अलग अलग स्थानों पर खुदाई करके, सर्वे करके ये पता लगाया कि चीन में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, जिसके आधार पर उसने बहुत सारे खनिजों का पता लगाया, जिसमें मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक, टिन, सीसा, जस्ता, इस तरह से न जाने कितने खनिजों का पता धीरे धीरे लगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे खनिज हैं जिसमें चीन ने अपना स्थान बना रखा है, वर्ल्ड में नंबर 1 पर है ना। तो वो खनिज मुख्य खनिज हैं चीन के, जिन पे इसकी इकोनॉमी टिकी हुई है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारा वो अधिक खनिज पाया जाता है चीन का, वो है हमारा कोयला। तो कोयले के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। चीन कोयले के संचित भंडार और उत्पादन में एक अग्रणी राष्ट्र बन गया है। ठीक है, 50 वर्षों के अंदर चीन में खनिज पदार्थों के उत्पादन में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि चीन में कोयले का जो कोयले के खनन में, उत्पादन में चीन विश्व में नंबर 1 पर है, प्रथम स्थान इसको प्राप्त है। और एक समय ऐसा था कि चीन तृतीय स्थान पर था, लेकिन प्रेजेंट में आज ये प्रथम स्थान पर है। चीन में उच्च कोटि के कोयले की मात्रा बहुत अधिक है, यानी कोयले की 3 वैरायटी होती है, जिसमें आपका एंथ्रेसाइट है ना, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये 3 प्रकार के कोयले होते हैं। ठीक है, तो इसमें एंथ्रेसाइट जो कोयला है वो चीन में बहुत अधिक मात्रा में, यानी 1/6 भाग में कोयला एंथ्रेसाइट किस्म का पाया जाता है। ये सब इसके क्षेत्र हैं, अभी इसको हम डिटेल करेंगे। इन सब क्षेत्रों में 3 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, जिसमें सबसे अधिक जो कोयला है वो हमारा एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। ठीक है, लगभग यहाँ पर जितनी परतें कोयले की पाई जाती हैं वो कार्बोनिफेरस युग में, ठीक है, टर्शरी युग के मध्य, कार्बोनिफेरस से टर्शरी युग के मध्य का जमाव यहाँ पर कोयले का पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि चीन के जितने छोटे छोटे हमने ये सब कोयला क्षेत्र हैं। ठीक है, और इसमें सबसे अधिक जो नंबर 1 पर हमारी पोजीशन है, सबसे अधिक कोयले का जो जमाव पाया जाता है वो है शेंशी और शांशी कोयला क्षेत्र। ये आपका पहला ऐसा कोयला क्षेत्र है जहाँ पर पूरे चीन का लगभग 70% कोयला पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस एवं लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, 3 प्रकार की कोयले का मोटी परतों में जमाव यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो ये क्षेत्र है और आपका ये क्षेत्र है, ये मंचूरिया क्षेत्र है आपका। ठीक है, जेचुआन क्षेत्र है और ये यूनान का कुछ क्षेत्र है, ये सिनकियांग का क्षेत्र है। इन सब में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत अधिक खनन कोयले का किया जाता है, जिसमें ये मैंने नाम आपको शो किए हैं। इन नामों को आप देखें, फुसुन, फुसिन, होइनान, होंगांग, टायुंग। ठीक है, ये मुख्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से कोयले का बहुत अधिक उत्पादन होता है। इन नामों को आप ज़रूर याद करें या लिख के इसको याद करें। फुसुन, फुसिन, होइनान, होंगांग, टायुंग। इसमें सबसे अधिक जो ये फुसुन है, यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन होता है, और फुसुन में विश्व की सबसे मोटा स्तर कोयले का 125 मीटर, ठीक है ना,
फुसुन में, ये आपका जो पहला क्षेत्र है, इसमें 125 मीटर कोयले की मोटी परत, जो कि विश्व का सबसे अधिक मोटा संस्तर है, वो यहाँ पर पाया जाता है। और ये जो आपका फुसुन क्षेत्र है वो ये देखिए मैप में देखिए आप, ये आपका मंचूरिया क्षेत्र जो आपका है, यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा मैप में ध्यान देके देखेंगे तो ये एरिया जो आपका है, यहाँ पर विश्व की सबसे मोटी परतों में कोयला पाया जाता है, जिसकी मोटाई 125 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके क्षेत्र हैं जहाँ पर कोयले का खनन होता है। अब हम लोग मोटे तौर पर अगर देखें तो ये चीन के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको आप मैप में शो करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरह से इसको क्रमवार लगाया गया है और इसके क्षेत्रों को हम लोग देखेंगे। तो पहला इसमें जो क्षेत्र है आपका, ये देखिए, होपे बीजिंग कोयला क्षेत्र, इसको हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको बोर्ड पे क्लियर ना हो तो इसको नोट करते चलिए। होपे बीजिंग कोयला क्षेत्र, शांसी एवं शेंशी कोयला क्षेत्र, तीसरा आपका है मंचूरिया क्षेत्र, शांटुंग कोयला क्षेत्र, उत्तरी चीन का कोयला क्षेत्र, रेड बेसिन का कोयला क्षेत्र, मंगोलिया का सीमावर्ती क्षेत्र, मध्य यांगजी घाटी का कोयला क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी कोयला क्षेत्र और आपका लास्ट है दक्षिणी कोयला क्षेत्र। तो इस पूरे चीन में जितने भी आप ये कोयला क्षेत्र देख रहे हैं उनको इस तरह से नामों में आपको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर हम पहला आपका देखें तो होपे बीजिंग कोयला क्षेत्र, ये कहाँ है आपका, ये आपका ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट आप देख रहे हैं ना, होपे बीजिंग कोयला क्षेत्र, ये पार्ट आपका पहला क्षेत्र माना गया है। और इसमें कोयले की खदानें उत्तर से दक्षिण के क्रम में सीरियल वाइज ऐसे लगी हुई हैं, उत्तर से दक्षिण के क्रम में, ऊपर से नीचे के क्रम में ये कोयले की खदानें लगी हुई हैं। यहाँ पर लगभग 40 जो है खदानें हैं जहाँ से कोयले का खनन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र आता है वो है शेंशी शांशी कोयला क्षेत्र। ठीक है, ये कोयला क्षेत्र आपका आधा जो है लोयस के पठार के आसपास ये आ जाता है, लोयस के पठार के पास। ठीक है, और ये सबसे अधिक यहाँ पर संचित भंडार पाया। संचित मतलब कि इकट्ठा है कोयला, संचित का मतलब हुआ इकट्ठा, तो चीन का सबसे ज़्यादा कोयला यहीं पर इकट्ठा है, लेकिन खनन नहीं हो पाता। ठीक है, दोनों बातों में अंतर है कि कहीं पर कोई चीज़ इकट्ठा है, ठीक है, लेकिन उसका अगर खनन नहीं किया जा रहा है, उसका यूज़ नहीं हम कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए यूजलेस है। तो चीन का सबसे अधिक कोयला शेंशी शांशी इस एरिया में आपके इकट्ठा है, लेकिन खनन नहीं हो पाते। केवल 30% कोयले का यहाँ से खनन किया जाता है और इसीलिए सेकेंड पोजीशन पर ये स्थान इसका बना हुआ है। रीज़न क्या है, क्यों यहाँ पर खनन कम किया जाता है? क्योंकि लोयस का पठार ये जो है इस एरिया में आता है और लोयस का पठार जो है वो खनन की दृष्टि से बहुत ही कठोर है। ठीक है, और उस पर परिवहन के साधन यानी कोयले की अगर खुदाई की जाती है तो उसको निकाल करके अन्य जगहों पर पहुंचाने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ खनन नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए इसका द्वितीय स्थान है शेंशी और शांशी का। फिर आपका तीसरा जो क्षेत्र आता है वो है आपका मंचूरिया कोयला क्षेत्र। मंचूरिया कोयला क्षेत्र, मंचूरिया भी आपका जो है वो अच्छी पोजीशन रखता है चाइना में कोयले के खनन क्षेत्र में। इसी में आपका फुसुन और फुसिन, ये जो क्षेत्र है आपका फुसुन और फुसिन, ये यहाँ पे फुसुन और फुसिन ये इसी में आपका आता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है शांटुंग कोयला क्षेत्र। शांटुंग कोयले क्षेत्र की पोजीशन ये देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है चौथा नंबर आपका शांटुंग कोयला क्षेत्र। बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे खनन किया जाता है और यहाँ पे आधुनिक तरीके से यानी नई नई मशीनें यहाँ पे लगाई गई हैं, आधुनिक तरीके से यहाँ पे कोयला निकाला जाता है। उसके बाद आपका आता है उत्तरी चीन का कोयला क्षेत्र। उत्तरी चीन का कोयला क्षेत्र, उत्तरी चीन जैसे कि नाम से हम लोग जान रहे हैं, ये आपका ये वाला जो क्षेत्र है उत्तरी चीन का है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, छोटे छोटे यहाँ पे जो है आपके कोयला क्षेत्र हैं। तो उत्तरी चीन में निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है, एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला नहीं पाया जाता, यहाँ पे निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है।
उसके बाद आपका आता है रेड बेसिन क्षेत्र। रेड बेसिन, तो ये जो आपकी ये जेचुआन बेसिन, सिचुआन बेसिन, इसमें जो ये रेड बेसिन का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कोयला पाया जाता है। और यहाँ का जो कोयले का संस्तर है, यानी यहाँ पर जो कोयले की परतों की मोटाई है वो पतली है, मोटी नहीं है, पतली है, ठीक है। और यहाँ भी निम्न कोटि का कोयला यहाँ पे पाया जाता है। आपका बिटुमिनस और लिग्नाइट कोयला यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद आपका आता है मंगोलिया का सीमावर्ती क्षेत्र, यानी ये जो एरिया है मंगोलिया का सीमावर्ती क्षेत्र जो है आपका, ये पोर्शन, ठीक है। 7वें नंबर पर सीमावर्ती क्षेत्र आता है मंगोलिया का, जिसमें जो है एक तो ये पहाड़ियों से बहुत घिरा हुआ है। इस पार्ट में क्या समस्या है, जो क्षेत्र हैं भी वो विकसित नहीं है, वहाँ से खनन जो है वो कम हो पाता है, क्योंकि ये एरिया बहुत दुर्गम है, पहाड़ी है। तो दुर्गम और पहाड़ी एरिया में यही समस्या है कि आवागमन के साधनों का अगर खनन किया भी जाता है तो उसको सप्लाई उसकी सब जगह पे नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पर समस्या बनी हुई है, ठीक। उसके बाद आपका आता है मध्य यांगजी घाटी क्षेत्र। मध्य यांगजी घाटी क्षेत्र, तो मध्य यांगजी घाटी का ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये सब मध्य यांगजी की घाटी का क्षेत्र है। और इसमें जो है यहाँ भी आपकी निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है, ठीक है। आपका लो बिटुमिनस और लिग्नाइट जो है वो कोयला यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद आपका आता है दक्षिणी पूर्वी कोयला क्षेत्र। तो दक्षिणी पूर्वी कोयला क्षेत्र आपका ये भाग दक्षिणी पूर्वी, ठीक है। यहाँ भी आपकी जो यांगजी नदी की घाटी है, यहाँ से निचला इसका भाग है, यहाँ पे छोटी छोटी खदानें हैं कोयला की, ठीक है। और इनका जो इन खदानों का महत्व भी आर्थिक दृष्टि से कम है, यानी जो यहाँ से वो आपके कोयला निकाला जाता है, उनको यहीं के स्थानीय लोग अपने यूज़ में जो है वो प्रयोग कर लेते हैं, तो बहुत अधिक इसका जो है व्यापार नहीं हो पाता। उसके बाद आपका लास्ट है दक्षिणी कोयला क्षेत्र। ये जो आप एकदम नीचे दक्षिणी भाग में ये पॉइंट्स देख रहे हैं, ये आपका दक्षिणी कोयला क्षेत्र है। इसमें बहुत सी छोटी छोटी अनेकों खाने हैं, जहाँ है ना, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे क्षेत्र। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे इसमें क्षेत्र हैं जो छोटी खदानों को शो करते हैं। इन क्षेत्रों में भी कोयले का संस्तर बहुत पतला है। इन खदानों का भी आर्थिक महत्व जो है वो कम है। और इस एरिया में आपका गुयांगडोंग, गोयांगसी और यूनान, यहाँ पे यूनान, ये देख रहे हैं, ये सब पार्ट जो है ये दक्षिणी कोयला क्षेत्र के अंतर यूनान से लेकर के जितना यूनान क्विचाऊ, यानी ये पार्ट पूरा आपका दक्षिणी कोयला क्षेत्र आता है, जिसमें आर्थिक दृष्टि से महत्व कम है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये पूरे के पूरे जितने क्षेत्र हैं इसमें आपको बताया गया। और इसको इसी तरह से डायग्राम बनाकर ही आप इसको अगर पूछा जाता है चीन के कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपको इसी तरह से मैप बना के ये पूरा आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, और तब आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब दूसरा जो खनिज हम लोग पढ़ेंगे वो है पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम में बहुत अधिक चीन रिच नहीं है, बहुत ही महत्वहीन देश है, लेकिन ये अपनी शोध में और सर्वे के हिसाब से बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। पहले तो जापान से तेल मंगाते थे, लेकिन अब ये इतनी जगह पर इन्होंने खोज कर रखी है कि अपने देश की पूर्ति जो है वो अपने ही देश में ये कर ले रहे हैं, ठीक है। जो ज़रूरत है अपने देश की उसको अपने देश के खनिज तेल से पूरा कर ले रहे हैं, अब इन्हें मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बहुत अधिक महत्व तो नहीं है, फिर भी इसमें कुछ क्षेत्र जो चीन के हैं वो आपका पहला है आपका कांसू प्रदेश का चिउचुआन बेसिन। थोड़ा से नाम इसके डिफ़िकल्ट हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। कांसू प्रदेश का चिउचुआन, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है चीन का जहाँ पे सबसे अधिक तेल उत्पन्न होता है। फिर दूसरा प्रदेश है आपका सिनकियांग प्रदेश का जुंगेरियन बेसिन, सिनकियांग प्रदेश का जुंगेरियन बेसिन, ठीक। तीसरा है कांसू प्रदेश का यामचेन क्षेत्र। तो कांसू प्रदेश में दो क्षेत्र हैं, पहला आपका चिउचुआन और दूसरा है यामचेन क्षेत्र, ठीक। अभी हम इसको मैप में दिखाएंगे कौन सा पार्ट कहाँ है। फिर चौथा आपका है चिंगहाई प्रदेश का सैदाम बेसिन, और पांचवा क्षेत्र है आपका सिचुआन बेसिन, ठीक है। चिंगहाई प्रदेश का सैदाम बेसिन और ये आपका सिचुआन बेसिन। तो इसमें जो पहला आपका पार्ट है कांसू प्रदेश का चिउचुआन बेसिन, ये पार्ट कहाँ है आपका, ये पार्ट ये आपका प्रदेश, ये क्षेत्र आपका पहला क्षेत्र है, जिसमें आपका पहला जो क्षेत्र है ये आपका आएगा ये क्षेत्र, ये कांसू,
ठीक है, कांसू प्रदेश का आपका सिचुआन बेसिन, ठीक, ये क्षेत्र आपका। अब इसमें देखिए कि इस क्षेत्र की विशेषता क्या है। ये नानसान, जब आपने पर्वतों का अध्ययन किया था चीन में, तो यहाँ पे नानसान पर्वत है। नानसान पर्वतों की तलहटी में यानी नीचे के क्षेत्रों में यहाँ पे यूमेन नाम का एक क्षेत्र है, यूमेन नाम का क्षेत्र है, जहाँ से सबसे अधिक तेल का उत्पादन किया जाता है। चीन का वृहत्तम सबसे बड़ा तेल क्षेत्र ये है आपका। लगभग यह सिचुआन बेसिन का जो तेल क्षेत्र है 1120 वर्ग किलोमीटर में, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका 1120 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और लगभग इस समय प्रेजेंट में 15 लाख मीट्रिक टन तेल का उत्पादन यहाँ से, इस क्षेत्र से आपका किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र आता है आपका सिनकियांग प्रदेश का जुंगेरियन बेसिन, ये आपका सेकंड पार्ट है। सिनकियांग प्रदेश का आपका जुंगेरियन बेसिन, ये जो आपके पार्ट है ये आपका जो है जुंगेरियन बेसिन पार्ट है। इसमें जुंगेरियन बेसिन में कारामाई नाम नोट कर लीजिए। कारामाई तेल क्षेत्र जो है वो यहाँ का बृहत्तम तेल क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर लगभग 30 लाख मीट्रिक टन तेल का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है, ठीक। उसके बाद आपका तीसरा क्षेत्र आता है कांसू प्रदेश का यामचेन क्षेत्र। ये भी तीसरा, ये जो पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसी का यामचेन क्षेत्र है। एक आपका पहला था सिचुआन बेसिन ये वाला, और दूसरा आपका है यामचेन क्षेत्र ये वाला पार्ट। यह भी तीसरा स्थान रखता है और यहाँ भी पर्याप्त मात्रा में तेल का उत्पादन चीन का होता है। उसके बाद फिर आपका आता है चिंगहाई प्रदेश का सैदाम बेसिन, ये वाला प्रदेश, ये क्षेत्र आपका चिंगहाई प्रदेश का। यहाँ पर भी तमाम क्षेत्र हैं सैदाम बेसिन के, ये वाले क्षेत्र जहाँ पर आपका तेल उत्पादन होता है। और उसके बाद फिर आपका सिचुआन बेसिन है ना, इसी में आपके छोटे छोटे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में तेल ज़रूरत के हिसाब से निकाला जाता है। और यहाँ पे जो तेल क्षेत्र की खोज हुई थी वो 1958 के बाद से इस सब सिचुआन बेसिन के तेल क्षेत्र का पता लगा था, और तब से आज तक यहाँ पे उत्पादन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका पेट्रोलियम बहुत शॉर्ट में इसको हमें समझना है। तीसरा जो आपका महत्वपूर्ण खनिज चीन का है वो है लोहा, ठीक है। तो लोहे को हम लोग अभी देखेंगे इसमें।